हर साल 7 मार्च को देश भर में जन औषधि दिवस मनाया जाता है। इस दिन का उद्देश्य लोगों को गुणवत्तापूर्ण और सस्ती जेनरिक दवाओं के प्रति जागरूक करना और ये बताना है कि कम कीमत पर भी प्रभावी इलाज संभव है। केंद्र सरकार की प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना इस दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है। इस योजना के तहत देश भर में जन औषधि केंद्र खोले गए, जहां ब्रांडेड दवाओं की तुलना में 50 से 90% तक सस्ती जेनरिक दवाएं उपलब्ध करवाई जाती हैं। देखिए रिपोर्ट। सरकार का उद्देश्य है कि आम लोगों को इलाज के दौरान दवाओं पर होने वाले भारी खर्च से राहत मिले। प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में जन औषधि पहल भारत के स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण बदलाव के रूप में उभरी है। जन औषधि केंद्र काफी कम कीमत पर गुणवत्तापूर्ण दवाइयां उपलब्ध कराकर लाखों लोगों का, विशेषकर गरीब और मध्यम वर्ग पर वित्तीय बोझ कम कर रहे हैं। देश भर में 18,000 से अधिक जन औषधि केंद्रों के साथ किफायती स्वास्थ्य सेवा अब हर घर के लिए एक वास्तविकता है। आवश्यक दवाओं से लेकर जीवन रक्षक उपचारों तक ये पहल यह सुनिश्चित कर रही है कि कोई भी व्यक्ति उच्च लागत के कारण अच्छे स्वास्थ्य से वंचित ना रहे। पीएम मोदी की पहल पर देश भर में तेजी से जन औषधि स्टोर खोले जा रहे हैं, जहां ब्रांडेड दवाओं की तुलना में 50 से 90% तक सस्ती जेनरिक दवाएं उपलब्ध कराई जाती हैं। जन औषधि केंद्रों पर हृदय रोग, मधुमेह, कैंसर, संक्रमण, दर्द निवारक, एंटीबायोटिक सहित सैकड़ों प्रकार की दवाएं उपलब्ध हैं। इसके साथ ही सर्जिकल आइटम और स्वास्थ्य संबंधी अन्य उत्पाद भी कम कीमत पर उपलब्ध कराए जा रहे हैं। स्वास्थ्य विशेषज्ञों के अनुसार जेनरिक दवाएं गुणवत्ता और प्रभाव के मामले में ब्रांडेड दवाओं के समान ही होती हैं, लेकिन इनकी फी कम होती है। यही कारण है कि जन औषधि केंद्रों के माध्यम से लाखों मरीजों को इलाज में आर्थिक राहत मिल रही है। जी हाँ, यहाँ मार्केट से सस्ती मिलती है। गरीब लोग के लिए बहुत सहारा हो गया ये। सस्ती मिलती। मेरा स्टेंट पड़ा है, ऑपरेशन हुआ था, उसके बाद में दवाइयाँ चलती हैं। हाँ, ये तो बहुत अच्छा है गरीब आदमी के लिए। बिल्कुल जी, पहल ठीक है सरकार की। 75% या 50% डिस्काउंट होते हैं, इसलिए हम लगे हैं कि थोड़ा हो जाए, आदमी को मिलना चाहिए फैसिलिटी। देश के कई हिस्सों में जन औषधि केंद्र अब गरीब और मध्यम वर्ग के मरीजों के लिए भरोसेमंद विकल्प बनते जा रहे हैं। सरकार ने मार्च 2027 तक देश भर में 25,000 जन औषधि केंद्र खोलने का लक्ष्य रखा है। स्वास्थ्य सेवाओं को सुलभ और किफायती बनाने की दिशा में जन औषधि योजना न केवल मरीजों को आर्थिक राहत दे रही है, बल्कि देश में समान और समावेशी स्वास्थ्य व्यवस्था को भी मजबूती प्रदान कर रही है। नितेंद्र सिंह, डीडी न्यूज, दिल्ली।